क्या आपको पता है हर घर की खूबसूरती में अहम हिस्सा रखने वाला ये मार्बल फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? कैसे मार्बल बनाने में हीरे का भी इस्तेमाल होता है और कहां से मार्बल के इन पत्थरों को निकाला जाता है? आइए आज के इस वीडियो में हम हर घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले इस मार्बल के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। फैक्ट्री में इसे बनाने का काम मार्बल के बड़े बड़े पत्थरों को लाने से शुरू होता है और फैक्ट्री में लेकर आए जाने वाले मार्बल जमीन के ऊपर नहीं मिलते, बल्कि इन मार्बल के पत्थरों को जमीन के काफी ज्यादा नीचे से निकाला जाता है। इसीलिए मार्बल के इन पत्थरों को जमीन के अंदर से निकालने के लिए कंपनी के वर्कर्स बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जमीन की खुदाई करते हैं, जहाँ से उन्हें मार्बल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पत्थर प्राप्त होता है। कंपनी के वर्कर्स जब जमीन की खुदाई कर लेते हैं तो खुदाई करी हुई जगह को कई सारे लेयर्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को मार्बल में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को काट कर निकालने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर मौजूद हर एक लेयर की अपनी अलग अलग ऊंचाई होती है, जो कि कम से कम 8 मीटर या उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची लेयर की हो सकती है, और जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख भी सकते हैं। खुदाई हो जाने के बाद इस जगह पर कंपनी अपने वर्कर्स को भेजती है, जहां पर इस खदान में मजदूरों को पहले मार्बल के इन बड़े बड़े पत्थरों में मशीन की मदद से ड्रिलिंग करनी होती है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इस काम में कंपनी के वर्कर्स इस ठोस और मजबूत पत्थर में इस मशीन की मदद से छेद करते हैं, जिसे ड्रिलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इस ड्रिलिंग प्रक्रिया में सभी मजदूर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कई सारे छेद करके मार्बल के इन पत्थरों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर अलग कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद मार्बल बनाने की प्रक्रिया में नंबर आता है डिटैचमेंट फेज का। ये प्रक्रिया कंपनी के वर्कर्स तब करते हैं जब मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद डिटैचमेंट फेज का काम वहां पर मौजूद एक्सकेवेटर मशीनों की मदद से किया जाता है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये बताया था कि मार्बल की खदान में मौजूद लेयर कम से कम 8 मीटर लंबे रखे जाते हैं, और अगर इन मार्बल के लेयरों की चौड़ाई की हम बात करें तो ये लगभग 6 मीटर जितने चौड़े भी हो जाते हैं। अब अगर ये मार्बल के पत्थर इतना ज्यादा लंबे और चौड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इन पत्थरों का वजन भी कई 100 किलो होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पत्थरों का वजन लगभग 280 टन के आसपास होता है। यही कारण है कि इतना ज्यादा लंबे चौड़े और भारी पत्थरों को एक दूसरे से अलग करने में वर्कर्स के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मार्बल के खदान में इन पत्थरों को एक दूसरे से अलग करने के लिए और इन्हें सही शेप में कट करने के लिए कुछ इस तरह से मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मशीन मार्बल के इन पत्थरों को वर्टिकल शेप में काट देते हैं। मतलब कि इन्हें ऊपर से कुछ इस तरह से काटा जाता है। लेकिन और भी कई सारी मार्बल खदानों में इन पत्थरों को हॉरिजॉन्टल शेप में काटा जाता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल का अर्थ है इन पत्थरों को खड़े आकार में ना काटकर सपाट आकार में काटना। लेकिन ज्यादातर मार्बल के खदानों में मार्बल के इन पत्थरों को वर्टिकल अर्थात ऊपर से ही काटा जाता है। जब मार्बल की इन खदानों में मशीन के द्वारा इन पत्थरों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है, तब इन ब्लॉक्स को कुछ इस तरह के 2 व्हील लोडर पर खदान में स्थित सिलेक्शन सेंटर तक ले जाया जाता है, जहां पर इन बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक्स को टेम्पररी तरीके से रखा जाता है। यहाँ टेम्पररी शब्द यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ से जल्दी ही मार्बल के इन ब्लॉक्स को वर्कर्स और मशीनों की मदद से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन इन्हें शिफ्ट करने से पहले इन सभी मार्बल के ब्लॉक्स को पानी की मदद से यहाँ पर मौजूद वर्कर्स अच्छे से धुलते हैं। उसके बाद इन सभी ब्लॉक्स को सूख जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मार्बल के ब्लॉक्स अच्छे से सूख जाते हैं तब इन्हें मशीनों की मदद से लोड करके मार्बल की फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इससे पहले मार्बल के इन बड़े और भारी ब्लॉक्स को आवश्यकता के अनुसार शेप दिया जाता है, जिससे कि मार्बल के बड़े और भारी ब्लॉक्स को अच्छे से लोडिंग करके मार्बल फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद शुरू होता है मार्बल के इन पत्थरों को शानदार और अट्रैक्टिव बनाने का प्रोसेस। जब ट्रक से लोड होकर मार्बल के पत्थरों को मार्बल फैक्ट्री तक ले जाया जाता है तो कुछ समय तक इन पत्थरों को फैक्ट्री में ही एक खुले स्थान पर रखवाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मार्बल के इन भारी पत्थरों को एक एक करके फैक्ट्री के अंदर उस मशीन तक ले जाया जाता है, जहाँ पर इन पत्थरों को काटा जाना होता है। इन पत्थरों को फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स सावधानी पूर्वक इस कटिंग मशीन तक लेकर आते हैं। इसके बाद मार्बल के इन बड़े और भारी पत्थरों को मशीन के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है। मार्बल फैक्ट्री में मौजूद इन मशीनों में बड़े बड़े और धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं, जो कि किसी भी मजबूत और ठोस चीज को पल भर में ही काट कर अलग कर सकते हैं।
मशीन में लगे यही ब्लेड्स मार्बल के इन पत्थरों को पतले पतले टुकड़ों में काटकर अलग करते हैं। इस मशीन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि मार्बल के कितने भी बड़े और मजबूत पत्थर क्यों ना हो, उन्हें कुछ इस तरह के पतले पतले लेयर्स में ये मशीन काट कर अलग कर देती है। अब आपके भी दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर इन मशीनों में ऐसे कौन से पावरफुल ब्लेड्स लगे रहते हैं जो इतने मजबूत और बड़े पत्थरों को आसानी के साथ इतने पतले पतले लेयरों में काटते चली जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्बल के इन ठोस पत्थरों को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको भी पता होगी कि डायमंड सबसे ज्यादा ठोस और मजबूत धातुओं में से एक होता है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए मशीनों की ब्लेडों पर इन हीरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मार्बल के पत्थर भी कम कठोर नहीं होते हैं और समय के साथ जब इन ब्लेड्स पर लगे हीरे घिस जाते हैं तो दोबारा से इन ब्लेडों पर हीरे लगाए जाते हैं। अब ये बात तो हर कोई समझ सकता है कि जिस चीज को काटने के लिए इतने महंगे मिलने वाले हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज का कितना महंगा होना लाजमी है। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि दुनिया में इतने कठोर धातु अर्थात हीरे से काटने के बावजूद भी एक मार्बल ब्लॉक को काटने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हीरा काफी ज्यादा कठोर होता है तो मार्बल के पत्थर भी अपने आप में काफी ज्यादा कठोर होते हैं। इसीलिए इन्हें काटने में इतना ज्यादा समय भी लग जाता है और इतने समय के बाद जाकर मार्बल फैक्ट्री की ये मशीन मार्बल के पतले पतले लेयर्स काट कर निकाल पाती है। इस प्रोसेस के बाद मार्बल के इन लेयरों को पानी से धोकर साफ किया जाता है। फिर मार्बल के इन सभी लेयरों को फैक्ट्री में ही मौजूद खुले आसमान के नीचे वर्कर्स के द्वारा कुछ इस तरह से बिछाया जाता है और इन मार्बल के लेयरों में पानी की सहायता से ये चेक किया जाता है कि इनमें कहीं से भी कोई क्रैक तो नहीं आ गया है। इस प्रोसेस में पानी को मार्बल के इन लेयरों पर डाला जाता है और अगर मार्बल क्रैक रहता है तो वहां पर पानी लीक होने लगता है, जिससे कि वहां के वर्कर्स उसे खराब पीस के रूप में दूसरी जगह हटा देते हैं। लेकिन बाद में इन खराब पीसों में केमिकल भरा जाता है और इन्हें 10 से 12 घंटों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये मार्बल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद अब बारी आती है इन मार्बलों को परफेक्ट शेप देने की, जिसे वहां पर मौजूद वर्कर्स मशीन की सहायता से एक बेहतरीन शेप में ढाल देते हैं। फिर इन मार्बलों को और भी ज्यादा चमकदार बनाने के लिए वहां की मशीनों के द्वारा इन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश हो जाने के बाद इन मार्बल्स की लेयरों को एसिड से साफ किया जाता है, क्योंकि मार्बल की इतनी सारी प्रोसेस होने तक अधिकतर मार्बल अपनी वास्तविक चमक को खो देता है, जिसके लिए इन्हें एसिड से साफ करना जरूरी होता है। इन सभी मार्बल्स में अलग अलग पॉलिश की वजह से इनमें अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, जिससे कि इन मार्बल्स के दाम मार्केट में कम और ज्यादा में बेचे जाएं और हम सभी मार्बल्स के ऊपर जिन डिजाइनों को देखते हैं उन डिजाइनों को दूसरी कंपनियों में मशीनों के द्वारा डिजाइन करके दिया जाता है। तो ये थी हमारे घरों और ऑफिसों में लगाए जाने वाले मार्बल की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। वैसे आपके घर में किस तरह के मार्बल्स लगाए गए हैं हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर फैक्ट फिक्शन के चैनल पर आप आए हैं पहली बार तो वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दें।